पत्नी के साथ वीडियो बनाने से छुट्टी कहाँ है, तो कुछ काम करेंगे। अरे भैया, पत्नी के साथ हम वीडियो बना रहे हैं, तुमको क्यों दिक्कत हो रहा है? हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वीडियो बनाए और अपनी प्यार का इजहार करे, जताए, दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो पीछे हमारा दोनों बटखारा भी है इसी में। पार्ले जी, क्या पार्ले जी, क्या हाल है? ठीक। मैरीगोल्ड क्या हाल है? मैरीगोल्ड, मैं इसका मैरीगोल्ड हूँ और ये मेरा पार्ले जी है। तो बहुत मजा आ रहा है और हम घूम भी रहे हैं और बिल्कुल ये लगातार होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि जलने वालों को जलने दे, अतिर निगाहों से चलने दे, ये लगातार जारी रहेगा। और मैं एक बात बता दूं, बहुत को तो ये पता भी नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं कि कोई कहेगा कि बीवी के गुलाम है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो पति अपनी पत्नी को ज्यादा प्यार करे उसको कहता है कि जोरू का गुलाम है। ये सच बात है। अब पूछो, मैं अपनी पत्नी का पैर भी दबा देता हूँ। नहीं दबाए हैं? अच्छा सच बोलो। पैर दबाए हैं कि नहीं? नहीं बताओ पैर। अरे चल चुप, चलो बता ही देते हैं, इन लोगों को खबर चाहिए ना। हम पैर दबाए हैं कि नहीं? हाँ, मेरा बेटा भी यहाँ कर रहा है। आप बोलिए, इसमें बुराई क्या? हाँ पहले बोलिए, दबाए। हाँ बिल्कुल, जब मेरी वाइफ का ज्यादा तबीयत खराब हो और मैं ही हूँ घर में, तो कौन दबाएगा? अगर मेरा तबीयत खराब होता है तो खराब लगता है। अच्छा, आपको खराब लगता है? खराब लगने की बात नहीं है। कहते कि ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। जब मेरा तबीयत खराब होता है, जब मैं बीमार होता हूँ, मैं तो कई बार बीमार पड़ा, तो जब मेरी पत्नी सेवा कर सकती है हमारा, तो अगर पत्नी बीमार पर लड़का, तो फिर पति क्यों नहीं कर सकता है? ये बात बताइए। अगर पत्नी अर्धांगिनी होती है, मतलब आपके आधा अंग है, तो पति भी आधा हुआ, तो सुख दुख के साथी क्यों कहे जाते हैं? तो ये निश्चित है, मैंने अपनी पत्नी के पैर भी दबाए। अभी भी तीज करी है, बोलो उस दिन तीज करी थी, व्रत कर रखी थी, तो व्रत किसके लिए की थी? पति के लिए। और जब पत्नी परेशान हो तो मैंने पैर दबाए इनके। पूछिए, ये हंस रही है, इनको लग रहा है कि शिकायत हो रहा है। भले ही ये माना करती है, लेकिन मैं दबा देता हूँ। अगर इनका पैर दुख रहा है, व्रत करी है, भूखे रही है, उपवास करी है, तो होता है कि हाथ पैर में खिंचाव होने लगे, या महिलाएं ऐसे भी ज्यादा बीमार पड़ती ही हैं। निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये और पति को करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपकी पत्नी बीमार है और आप उसके साथ ही नहीं है, कल क्या पता जब आप बूढ़े होंगे तो आपके बच्चे हैं वो साथ छोड़ दें, तो ये निश्चित है कि आप पति पत्नी ही साथ होंगे और उस दिन आप अपनी पत्नी का साथी बन सकते हैं और यही पत्नी आपके साथी बनेंगे। अगर आप बीमार होंगे तो शायद आपकी पत्नी ही देखती। ये संसार का रीत है और हर किसी का हमेशा जवानी नहीं रहा है, उम्र का एक पड़ाव आता है और निश्चित सबके जीवन में आना है। सुख दुख, अगर हम सुख साथ बांटते हैं, दुख भी हमें बांटना ही चाहिए। और इस खबर को भी चला लीजिए, जिसे लगता होगा कि भाई इतने अपने पत्नी के साथ वीडियो बनाते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते हैं। बिल्कुल घूमते हैं, अभी भी फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे। तुमको क्या लग रहा था? 10वां क्लास तक पैर में हवाई चप्पल नहीं था, आज भी बिना हवाई चप्पल के घूमे। जलने वाले जलते रहो। ये जलने वाले वही हैं जो शुरू से चाहते थे कि मैं वैसा ही रहूं, जो हमारा परिवार था वैसा ही रहे, इसमें कोई बदलाव ना है। दिक्कत उनको है, किसी गरीब आदमी को दिक्कत नहीं होता है। और मैं तो चाहता हूं कि हर गरीब का बेटा मेरी तरह मेहनत करे और आगे बढ़े, और आगे बढ़कर कुछ अपने समाज के लिए, कुछ अपने देश के लिए और अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी कुछ करे। मैं चाहता हूं कि वो सब करे। आसपास के जो लोग होते हैं ना, जो मतलब गरीब देखे हुए हैं, और अचानक से आप आगे बढ़ते हो तो फिर वो हजम नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि ऐसे ही रहेगा, हीन भावना से देखते रहते हैं, और अचानक से अच्छा कुछ कर जाते हैं तो फिर उनको हजम ही नहीं होता। ये क्या हो गया? और एक बात याद रखना दोस्तों, अचानक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब तुम लगातार प्रयास करोगे तो जरूर है कि आपका जीवन बदलेगा। और कोई बात नहीं है, कहते हैं कि अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गाना सुने होंगे। आज जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो जिसके नाम होते हैं उसकी बदनामी भी होती है। और अगर पूरा जमाना आपके पीछे पड़ जाए ना,